रजिस्ट्रेशन प्लेट के पास दो एडिशनल लैंप लगे हुए हैं जो आपको इसमें दिख रहे होंगे। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हमारे कैमरा में रजिस्ट्रेशन प्लेट की डिटेल्स इवन हेडलाइट ऑन करने की स्थिति में दिख रही है। और अब देखिए, जैसे ही इसके एडिशनल फॉग लैंप को हम लोग ऑन करते हैं या एडिशनल लैंप को ऑन करते हैं तो आप देखिएगा कि वो एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है उस डेटा को कैप्चर करने में। नमस्कार, हेड्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश। और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी जिसे हम नंबर प्लेट भी कहते हैं, उसके आसपास एडिशनल लाइट्स नहीं लगानी चाहिए। इसी विषय पर बात होगी। बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नंबर प्लेट के आसपास एडिशनल लाइट्स लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है और क्या निगेटिव उसका असर होता है? ये शक्ति जी, इस टॉपिक का चयन जो है वो कुछ इनपुट्स पे हम लोग को मिला, कुछ इनपुट्स मिले, उसी के आधार पे हम लोग ने इस टॉपिक का चयन किया आज की वीडियो के टॉपिक का। आप कोई भी गाड़ी ले लीजिए, जो मैन्युफैक्चरर है वो जहां रजिस्ट्रेशन प्लेट को फिक्स करने का प्रोविजन बनाता है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जिसको अब हम लोग HSRP बोलते हैं या साधारण भाषा में नंबर प्लेट बोलते हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी गाड़ी में DRLs होते हैं, डे टाइम रनिंग लैंप होते हैं, किसी गाड़ी में फॉग लैंप्स होते हैं, किसी गाड़ी में LED लैंप्स होते हैं, LED स्ट्रिप्स होती हैं लेफ्ट टू राइट गाड़ी के पूरे विड्थ के बराबर। परंतु आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन प्लेट के आसपास मैन्युफैक्चरर कोई भी लाइट लगा के नहीं देता है। अब नादानी में या इसकी जानकारी नहीं होने के चलते, और पहले इस तरह के रेगुलेशंस भी नहीं थे, पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लोग बहुत कॉमनली देखा गया है कि रजिस्ट्रेशन प्लेट के अगल बगल आसपास फॉग लैंप्स लगा लेते हैं, एडिशनल DRLs लगा लेते हैं या दूसरे तरह की कोई लाइट लगा लेते हैं। इससे हो क्या रहा है शक्ति जी कि अगर आप कोई ट्रैफिक वायोलेशन करते हैं तो जो सरकार के द्वारा जो कैमरा सिस्टम वगैरह लगा है, ऐसा देखा गया है कि वो कैमरा सिस्टम या स्पीड डिटेक्शन जो सिस्टम है, जिससे कि आप ओवर स्पीडिंग में हैं या अगर आपने कोई ट्रैफिक वायोलेशन किया है, ट्रैफिक लाइट वगैरह को जंप किया है, उस केस में अंधेरे में आपका रजिस्ट्रेशन प्लेट को वो कैमरा कैप्चर तो करता है, बट उसमें अगल बगल लाइट होने के चलते, ग्लेयर के चलते आपके रजिस्ट्रेशन प्लेट के डिटेल्स जो हैं वो कैप्चर नहीं हो पाती है। और ऐसी काफ़ी स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई, और ये इनपुट मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक गाड़ी का चालान आया। तो चालान आया तो उसमें दो फोटोग्राफ्स, अल्टीमेटली उन्होंने चैलेंज किया कि भाई ऐसा नहीं हुआ था, तो दो फोटोग्राफ आया डेटा के हिसाब से, जहाँ पे उनका फर्स्ट कैप्चरिंग हुआ था वो फ्रंट रजिस्ट्रेशन प्लेट को कैप्चर किया गया था सरकार के कैमरा के द्वारा, परंतु क्योंकि वो हेजीनेस था उसमें नहीं पढ़ पाया, बिकॉज उसमें एडिशनल लाइट्स लगी हुई थी। उसके चलते उस गाड़ी का नेक्स्ट जो कैमरा था सरकार का, उसमें उसको पीछे से कैप्चर करके उससे कोरिलेट करके उसको दिखाया गया, और हम लोग को ये अंदाज हुआ कि ये जो ऑब्जर्वेशन है गवर्नमेंट का या जो सिस्टम को डेटा या जो नंबर प्लेट का जो डिटेल है वो कैप्चर करने में जो असुविधा हो रही है, ये प्रैक्टिकल है। तो हम लोग ने देखा शक्ति जी कि इसका एक्चुअली में क्या ये गलत क्लेम है या सही क्लेम है, और मैंने अपने कॉन्टैक्ट से एक स्पीड डिटेक्शन कैमरा जो सरकार का था वो मैं उनको अपना परिचय दे करके, और एक गाड़ी में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन प्लेट के पास एक लैंप लगवा करके उसको चेक करने की कोशिश की, और सही में पाया कि उसके अगल बगल अगर ब्राइट लाइट लगा देते हैं तो रजिस्ट्रेशन प्लेट की डिटेल्स कैप्चर नहीं हो पाती हैं। थ्योरेटिकली अगर डिटेल कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं तो इट इज़ लाइक कि रजिस्ट्रेशन प्लेट है ही नहीं, ब्लैंक है। तो
इसके ऊपर मैं पेनल्टी कितनी लगेगी, क्या लगेगी, इस पे कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूँ। परंतु फिर मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला, जो कंसर्न ऑफिशियल्स थे, कि हम लोग ने ये सजेशन सरकार को दे दिया है और कहीं कहीं जगह पे इसको रोक करके और ड्राइवर्स को सचेत किया जा रहा है कि इसको कृपया करके खुलवा लें। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये अमेंडमेंट होगा। दूसरा, मुझे एक और लगता है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग इस तरह का कोई वायोलेशन से दूर रहें। तो उसी संदर्भ में आज का वीडियो है। तो मेरा ये सजेशन है अपने व्यूअर्स से कि अनजाने में ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि कोई पकड़े या ना पकड़े, परंतु हम लोग विलफुली या अपने भूल के वजह से लॉ का पालन ना करें। ऑब्जेक्टिव है कि हमारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्लेट सरकारी सिस्टम या जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कैप्चर होना चाहिए, तो कैप्चर होना चाहिए। हम गलत करेंगे नहीं, गलत वायलेशन नहीं करेंगे, और वायलेशन करेंगे तो हमको इस बात की तो सज़ा मिलनी चाहिए। तो इट इज़ नॉट ऑल अबाउट बीइंग स्मार्ट कि हम पकड़ाए नहीं पकड़ाए, बट एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें ये काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आमतौर पे देखा भी गया है कि कई लाइट्स लोग लगा लेते हैं, नंबर प्लेट्स में भी, ऊपर में भी, साइड में भी, और वो एक स्टाइल के तौर पर उसको देखते हैं, और वो जब चलती है तो बट नेचुरल है कि सरकार के नॉर्म्स का उल्लंघन तो कहीं ना कहीं होता ही होगा। जरूर। और मैं, देखिए, मैं इस पे बहुत ज़्यादा एलेबरेट नहीं कर रहा हूँ कि लाइट लगाना उल्लंघन है कि नहीं है, एडिशनल लाइट आप लगा सकते हैं कि नहीं लगाते हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन प्लेट के अगल बगल एकदम सटे हुए कोई भी पोजीशन पे लाइट ना लगाएं, ताकि जो सरकारी सिस्टम है या जो गवर्नमेंट का रूल है उस हिसाब से आपकी रजिस्ट्रेशन प्लेट को वो कैप्चर ना कर सकें। सो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तहत हमें ये काम नहीं करना चाहिए, और अनजाने अनजाने में अगर लगा है तो उसको तुरंत दुरुस्त भी करा लेना चाहिए। जी बिल्कुल अशोक जी, हेड्स अप ऑटो हमेशा लोगों को जागरूक करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को भी इस दिशा में जागरूकता की पहल करनी चाहिए। एकदम 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 करनी चाहिए। और मुझे जहाँ तक बताया गया है कि कहीं कहीं ये सुझाव के तौर पे लोगों को रोक के बताया जा रहा है कि कृपया करके इसको आप ठीक कर लीजिए। हो सकता है आने वाले समय में इसके ऊपर में कोई मैंडेट या लॉ आ जाए। कितना इन्फोर्स होगा मैं नहीं जानता हूँ, बट अगेन मैंने जैसा बोला कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। जी तो बिल्कुल अशोक जी। और जी हर बार की तरह इसका एक डेमो भी हम देंगे, जी ताकि आपको पता चले कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल तो वक्त हो चला है डेमो का, और डेमो के जरिए समझे कि हेड्स अप ऑटो किस बात को लेकर आपको जागरूक करना चाहता है। तो चलते हैं डेमो की ओर। तो जैसा अभी हम लोग डेमो में देख पा रहे हैं, एक कार है जिसका रजिस्ट्रेशन प्लेट इवन विद द हेडलैम्प ऑन, हेडलैम्प जब ऑन भी है उस परिस्थिति में भी रजिस्ट्रेशन प्लेट को हमारा कैमरा कैप्चर कर पा रहा है। अब देखिए शक्ति जी, इसके रजिस्ट्रेशन प्लेट के पास दो एडिशनल लैंप लगे हुए हैं जो आपको इसमें दिख रहे होंगे। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हमारे कैमरा में रजिस्ट्रेशन प्लेट की डिटेल्स इवन हेडलाइट ऑन करने की स्थिति में दिख रही है। और अब देखिए, जैसे ही इसके एडिशनल फॉग लैंप को हम लोग ऑन करते हैं या एडिशनल लैंप को ऑन करते हैं, तो आप देखिएगा कि वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है उस डेटा को कैप्चर करने में। तो ये जो लॉजिक है, अभी देखिए हम लोग ऑन करते हैं, देखिए हमने ऑन किया और देखिए उसका जो रजिस्ट्रेशन प्लेट का जो डिटेल्स है वो हमारा कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो इसी संदर्भ में मुझे ये कहना है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड इंश्योर कि हम लॉ को अबाइड करें और नियम को ना तोड़ें। हर चीज़ सरकार के नज़र में इंस्टेंटली नहीं आती है, परंतु ये एक ऑब्जर्वेशन है, कुछ लोगों के नज़र में आ गया है। आने वाले समय में हो सकता है कि ये रेगुलेशन बने, परंतु इससे पहले भी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम लोग को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो जिन दर्शकों ने इस तरह की कुछ लाइटें लगा रखी हैं उनको कुछ आगे परेशानी हो सकती है रेगुलेशंस या
एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और जिन्होंने नहीं लगाया है उनसे हमारा सुझाव है कि इस तरह के इंस्टॉलेशन से जो एकदम रजिस्ट्रेशन प्लेट के आसपास की लाइटें हैं उससे थोड़ा बचें। अभी के लिए बस इतना ही। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, कमेंट जरूर करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। दीजिए शक्ति प्रकाश को अभी के लिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।